इस वीडियो में हम समझेंगे कि पीएच स्केल क्या होता है। तो पीएच स्केल एसिड और बेस को पहचानने का एक स्केल है। साथ ही साथ ये कोई एसिड कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है या कोई बेस कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, इसको पहचानने के लिए पीएच स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। हम समझते हैं कि पीएच स्केल में किस तरह से ऑब्जर्वेशन लिया जाता है और किस बेसिस पर पीएच स्केल काम करता है। ए स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन। देखो, जो एसिड होता है उसमें जब उसे वाटर में मिलाया जाता है तो वो हाइड्रोजन आयंस को रिलीज़ करता है। ठीक है, तो जो एसिड जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन को अपने से बाहर निकालेगा उतना ज़्यादा वो एसिडिक होगा। तो एसिड में भी एक वीक एसिड होता है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो वीक एसिड जो होंगे वो अपने से हाइड्रोजन आयन ज़्यादा निकाल नहीं पाएंगे, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे वो अपने में से बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस को निकाल पाएंगे। तो पीएच स्केल का जो बेसिस है वो यही है। द पीएच स्टैंड्स फॉर पोटेंज इन जर्मन। मतलब कि यहाँ पर जो पीएच का मतलब होता है उसका सीधा मतलब पावर से है। यानी कि कोई एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या कोई एसिड कितना वीक है, इसको पहचानने के लिए हम पीएच स्केल का इस्तेमाल करते हैं। और वो पहचाना कैसे जाता है, तो हाइड्रोजन जितना ज़्यादा वो रिलीज़ करेगा तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर वो कम करेगा तो वो वीक एसिड है। pH should be thought of simply as a number which indicates the acidic and basic nature of the solution। और pH स्केल में 0 से लेके 14 तक नंबर्स लिखे रहते हैं और उस नंबर के बेसिस पर ही हम कह सकते हैं कि कौन कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर कौन बेस है। हायर द हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन लोअर द पीएच वैल्यू। हायर द हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन लोअर द पीएच वैल्यू। इसका मतलब हुआ कि जो जिस केमिकल में हाइड्रोनियम आयन यानी हाइड्रोजन आयन ज़्यादा रिलीज़ होते हैं उनका पीएच कम होता है। पीएच जितना ज़्यादा कम होगा वो केमिकल सब्सटेंस उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। तो जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करेगा कोई केमिकल, उतना ही कम उसका पीएच वैल्यू होगा, यानी कि वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। तो अगर हम 0 से 14 तक एक स्केल है, अगर कोई केमिकल सब्सटेंस 0 की तरफ शो कर रहा है, मतलब 0 की तरफ बढ़ रहा है, तो इसका मतलब वो एसिडिक है। और अगर कोई सब्सटेंस 14 के तरफ मूव कर रहा है तो हम कहेंगे कि वो बेसिक है। द pH ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज़ 7। तो अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन है, ऐसा कोई केमिकल है जो कि pH स्केल पर 7 दिख रहा है जिसका वैल्यू, तो इसका मतलब है कि ना ही वो एसिडिक है और ना ही वो बेसिक है, जैसे कि नमक यानी सॉल्ट। वैल्यू लेस देन 7 ऑन द pH स्केल रिप्रेजेंट एन एसिडिक सॉल्यूशन। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर 0 की तरफ बढ़ेंगे यानी कि 7 से अगर कम होगा स्केल में वैल्यू, तो इसका मतलब है कि वो एसिडिक सॉल्यूशन है। और अगर 7 से ज़्यादा वैल्यू है तो इसका मतलब है कि वो एक बेसिक सॉल्यूशन है। एज द pH वैल्यू इंक्रीजेस 7 to 14 इट रिप्रेजेंट एन इंक्रीज इन OH माइनस। देखिए, जिस तरह से ज़्यादा हाइड्रोजन आयन निकलने से एसिडिक कैरेक्टर बढ़ते चला जाता है, यानी वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाता है, उसी तरह से OH माइनस ज़्यादा निकलने से वो एल्कली बन जाता है, यानी कि बेसिक सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, तो अगर H ज़्यादा निकलेगा तो एसिडिक, OH ज़्यादा निकलेगा तो बेसिक। तो अगर कोई स्केल में कोई सॉल्यूशन में शो कर रहा है वो इंक्रीज़ हो रहा है 7 से 14 के तरफ, है ना, यानी 7 से ज़्यादा शो कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसमें एल्कली ज़्यादा है, यानी उसमें बेसिक ज़्यादा है। तो केमिस्ट्री में जो बेसिक चीज़ें होती हैं जो एसिडिक नहीं है, ठीक है, तो उसको हम एल्कली नाम देते हैं। अब यहाँ पर आप स्केल देख रहे होंगे। इस स्केल में मैंने शुरू में पेंसिल से जो ये डार्क किया है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ पे 7 से लेफ़्ट हैंड साइड के तरफ 0 से लेकर के इधर 14, तो मैंने 0 और 14 लिखना मैं भूल गया। लेकिन यहाँ पर 7 से जब हम लेफ़्ट साइड तरफ मूव करेंगे
तो ये पेंसिल का जो कलर है ये डार्क होते चला जा रहा है। ये डार्कनेस बताता है कि वो एसिडिक होते जा रहा है वो सॉल्यूशन। तो अगर सॉल्यूशन में इधर डार्क वाले एरिया में पड़ेगा वो कोई भी सॉल्यूशन का रेंज, तो इसका मतलब है कि वो एसिडिक कैरेक्टर को शो कर रहा है। जैसे जैसे हम राइट वर्ड शिफ्ट कर रहे हैं यानी 7 के तरफ बढ़ रहे हैं, तो देखेंगे कि इसका जो कलर है वो हल्का हल्का धूमिल होते जा रहा है और हल्का होते चला जा रहा है, और 14 तरफ आते आते ये बिल्कुल एकदम से हल्का हो चुका है। तो कहने का मतलब है जैसे जैसे हम 0 से लेकर 14 के तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे जो एसिडिक कैरेक्टर है वो कम होते चला जाता है, और 14 तक आते आते वो बिल्कुल बेसिक नेचर का हो जाता है। तो लेफ़्ट साइड एसिडिक नेचर, राइट तरफ बेसिक नेचर। ठीक है, अब अगर हम उसी चीज़ को दूसरे शब्द में समझें, तो अगर हम एसिडिक नेचर की तरफ बढ़ेंगे यानी 0 की तरफ बढ़ेंगे तो H+ आयन ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में होगा। ठीक है, जैसा कि नीचे स्केल का लिखा हुआ है, इंक्रीज इन H+ आयन। अगर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बढ़ेंगे H+ आयन ज़्यादा होगा। अगर हम राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर H+ आयन डिक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ इन H+ आयन। अगर H+ आयन डिक्रीज़ होगा तो OH- इंक्रीज़ होगा। ठीक है, अगर H+ आयन डिक्रीज़ होगा तो OH- आयन इंक्रीज़ होगा। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि कैसे स्केल में एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर को देखा जाता है। यहाँ पर कुछ सॉल्यूशन का नाम है और उनका पीएच वैल्यू लिखा हुआ है। पीएच वैल्यू से हम पता कर पाएंगे कि ये एसिडिक है या बेसिक है। जैसे कि गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस जो होता है इसका जो पीएच वैल्यू है वो 1.2 के करीब होता है, यानी ये एसिडिक हुआ। पॉइंट नंबर 2, लेमन जूस, लेमन जूस यानी कि नींबू का जूस, ये 2.2 शो कर रहा है, यानी ये भी एसिडिक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। उसी तरह से वाटर या ब्लड, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ब्लड का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7.4 दिखा रहा है, यानी कि ब्लड ना तो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है और ना ही बेसिक होता है, ये एक तरह का न्यूट्रल सब्सटेंस होता है। ठीक उसी तरह से वाटर भी 7.4 के करीब इसका पीएच होता है, यानी वो भी न्यूट्रल सब्सटेंस है। फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसका 10 होता है पीएच, यानी ये बेसिक होता है, जिसका इस्तेमाल डाइजेशन जब एसिडिटी बढ़ जाती है पेट में तो उस समय पे उसको काउंटर करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो है इसका 14 होता है, यानी NaOH। इसका केमिकल नेम क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का? NaOH। NaOH का जो पीएच बेसिक नेचर है इसका, क्योंकि इसका जो पीएच वैल्यू है वो 14 है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है। आगे है द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ H+ आयन एंड OH- आयन प्रोड्यूस्ड। तो जैसा कि हमने इसको पहले भी डिस्कस कर लिया है कि H+ आयन जितना ज़्यादा होगा किसी सब्सटेंस में, जितना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा H+ आयन उतना ज़्यादा वो एसिडिक होगा, और जो जितना ज़्यादा OH- आयन प्रोड्यूस करेगा वो उतना ज़्यादा बेसिक होगा। और एसिड में भी वही चीज़ अप्लाई होती है कि एसिड में एक वीक एसिड होगा, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वो जो ज़्यादा प्रोड्यूस करे H+ आयन, वीक एसिड वो जो H+ आयन को कम प्रोड्यूस करे। अब हम बात करते हैं कि पीएच का इम्पोर्टेंस क्या है डेली लाइफ में। तो सबसे पहली चीज़ है कि आवर बॉडी वर्क्स विद इन पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। तो ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि हमारा ह्यूमन बॉडी जो है वो किस रेंज में काम करता है। तो हमारा ह्यूमन बॉडी 7 से 7.8 के बीच में काम करता है, एक हेल्दी फंक्शनिंग करता है। इससे ज़्यादा या कम होगा तो वो बॉडी के लिए एडवर्स होगा, वो ख़राब होगा। तो हमारा जो बॉडी है वो एक तरह से न्यूट्रल स्टेज में काम करता है। दूसरा, व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज़ लेस देन 5.6 इट इज़ कॉल्ड एसिडिक रेन। देखिए रेन वाटर जो है, हम जानते हैं कि जो वाटर है वो एक न्यूट्रल उसका पीएच वैल्यू होता है, लेकिन अगर पीएच वैल्यू 5.6 हो जाए यानी 7 से कम हो जाए तो इसका मतलब है कि उस वाटर में एसिड मिल गया है। अगर उस वाटर में एसिड मिल गया है तो इसे हम एसिडिक रेन कहेंगे। और जब ये एसिड रेन जब होता है तो उस समय पे ये रिवर्स में मिल जाता है इसका पानी, तो इसके वजह से जो रिवर के अंदर जो एक्वेटिक लाइफ है, मछली है, पेड़ पौधे हैं अंदर में, उन पे उनके सर्वाइवल में प्रॉब्लम होने लगता है। क्यों? क्योंकि जो एक्वेटिक लाइफ है वो वाटर के न्यूट्रल होने पर वो सबसे अच्छा सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, उन लोग के हेल्दी लिविंग के लिए वाटर का न्यूट्रल होना ज़रूरी है, लेकिन एसिड रेन की वजह से जो पानी है वो एसिडिक हो जाता है और वहाँ पर ऑक्सीजन कम होने लगता है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट
कि जो वीनस है, वीनस जो प्लैनेट है, इसका जो एटमॉस्फेयर है वो थिक वाइट और येलोइश कलर का दिखता है। ठीक है, वीनस का जो एटमॉस्फेयर है वाइट और येलोइश कलर का दिखता है। क्यों? क्योंकि उसका जो वो एनवायरनमेंट है, जो एटमॉस्फेयर है, वो सल्फ्यूरिक एसिड का बना हुआ होता है। ये याद रखिएगा, वीनस जो है उसका एनवायरनमेंट सल्फ्यूरिक एसिड का बना हुआ रहता है। वाइट और येलोइश कलर का इसका क्लाउड दिखता है। अब बात करते हैं सॉइल में। तो सॉइल का जो पीएच वैल्यू है वो डिपेंड करता है कि वो उसका वो किस ज्योग्राफी में है वो सॉइल। देखिए, अगर रेनफॉल बहुत है किसी जगह पे, तो उस जगह पे जो पीएच वैल्यू है वो 5 से 7 के बीच में रहता है। लेकिन अगर किसी जगह पे उतना ज़्यादा वाटरफॉल नहीं है, वाटरफॉल कहने का मतलब है पानी ज़्यादा आता नहीं है, तो ऐसे में जो ड्रायर एरिया होता है वहाँ पे जो पीएच वैल्यू है वो 6.5 से 9 के बीच में होता है। तो ये दो चीज़ आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच का वैल्यू। हम जानते हैं कि हमारे डाइजेशन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl का बहुत बड़ा रोल है। हमारे बॉडी के अंदर डाइजेशन कराने में HCl जो एसिड है वो हमारे अंदर ही होता है और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। लेकिन वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाता है, बल्कि वो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि जब खाना हम इंटेक करते हैं तो उसे पचाने के चक्कर में जो HCl है वो ज़्यादा सिक्रीट हो जाता है, निकल जाता है। ऐसे में होता क्या है कि हमें एसिडिटी की समस्या होने लगती है। अब ये एसिडिटी की समस्या जो यानी एसिड ज़्यादा होने की जो समस्या है, तो पेट में एसिड को कम करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए एंटासिड्स का इस्तेमाल किया जाता है। एंटासिड्स कौन होंगे? जो बेस होंगे, क्योंकि एसिड को अगर कोई ख़त्म कर सकता है, न्यूट्रल कर सकता है, तो वो बेस है, और बेस को अगर कोई न्यूट्रल कर सकता है तो वो एसिड है। तो एसिड और बेस के काउंटर करने से जो पेट है वो एक न्यूट्रल स्टेज में आ जाता है। तो इस तरह से एसिडिटी को दूर किया जाता है। तो इस एंटासिड्स में किस चीज़ का इस्तेमाल होता है HCl को न्यूट्रल करने के लिए? वो होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो डाइजेशन में जो एसिडिटी हो जाती है उसे न्यूट्रल करने के लिए जिस केमिकल सब्सटेंस का इस्तेमाल किया जाता है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है। अब हम देखते हैं दांतों का ख़राब होना, टूथ डीके, है ना। तो पीएच का इसमें क्या रोल है? जब जो दांत होते हैं, जो टीथ होते हैं, टूथ होते हैं, वो उनका जो इनेमल होता है, उनका जो मसूड़ा होता है, वो कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट का बना हुआ रहता है। कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट। तो ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि जो टूथ इनेमल है, ठीक है, वो बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कुछ और नहीं है बॉडी में। तो कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट का बना हुआ रहता है हमारा दांत। और अगर इस दांत में क्या हो जाए कि इसका पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाए, तो अगर पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाएगा तो ऐसे में क्या होगा कि जो दांत है वो एसिडिक हो जाएगा। और एसिडिक होने की वजह से, ठीक है, एसिडिक होने की वजह से उसका जो एसिडिक होने की वजह से जो दांत है उनका को इरोजन होने लगता है, वो टूटने लगते हैं, वो ख़राब होने लगते हैं। तो जो टूथ है उसमें 5.5 से नीचे पीएच होने का मतलब है कि दांतों को नुकसान पहुंचना शुरू हो चुका है। इसीलिए खाने के बाद दांतों की सफाई करनी ज़रूरी होती है। और जो टूथपेस्ट होते हैं उसमें क्या होता है? बेस, क्यों? ताकि वो एसिड को न्यूट्रल कर सकें। इसके बाद बात करते हैं कि अगर किसी एनिमल या किसी प्लांट की वजह से जो केमिकल होते हैं जब हमारे बॉडी में इंजेक्ट हो जाते हैं, जैसे कि मधुमक्खी, जब मधुमक्खी काटता है तो उस समय पे बहुत ज़्यादा दर्द और खुजली होती है। इसका मतलब है कि उसमें एसिड है, ठीक है। हनी बी यानी मधुमक्खी के काटने से जो पेन और इरिटेशन होता है वो एसिड के वजह से होता है। और उसको ठीक कैसे किया जाता है? तो उस पर बेकिंग सोडा को रगड़ा जाता है, इससे कि वो काउंटर हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। दूसरा है स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स। नेटल लीव्स को बिच्छू का पत्ता कहा जाता है हिंदी में। ये कहने का क्या मतलब है? जब इस पत्ते से अगर हाथ या फिर शरीर का कोई पार्ट टकरा जाता है
तो नेटल लीव्स जो ये पत्ते होते हैं इनसे बहुत तेज़ वहाँ पे इरिटेशन होने लगता है और जलन होने लगता है, क्योंकि इस नेटल लीव्स में भी पाया जाता है मेथेनोइक एसिड। तो नेटल लीव्स एक टाइप ऑफ लीफ है, एक पत्ता है जिसके कांटेक्ट में आने से मेथेनोइक एसिड रिलीज़ होता है और वो हमारे स्किन में इरिटेशन और बर्निंग पेन होता है उसकी वजह से। अब ये जो नेटल प्लांट है इसी के अंदर इसको काउंटर करने वाली चीज़ भी है, ठीक है। इसी के अंदर एक उस प्लांट का एक पार्ट है जिसको हम अगर उसके ऊपर रगड़ लेते हैं तो ऐसे में वो वो न्यूट्रल हो जाता है। बस हमें याद ये रखना है कि जो नेटल प्लांट है उसके अंदर मेथेनोइक एसिड होता है। इसके नीचे कुछ लिस्ट दिए हुए हैं, इन लिस्ट को हमको पढ़ना है कि किस में क्या एसिड होता है। तो विनेगर में एसिडिक एसिड, ऑरेंज में साइट्रिक, टैमरिंड में टार्टरिक, टोमेटो में ऑक्जेलिक, कर्ड में लैक्टिक एसिड यानी दही, लेमन में साइट्रिक एसिड, उसके बाद ये नेटल स्टिंग जो है इसमें मेथेनोइक एसिड होता है। तो हमें ये चार्ट को याद करके रखना है। तो पीएच में इतना ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे अच्छे से आप पढ़ लें। थैंक